तो आज का जो हमारा वीडियो है सेल साइकिल के ऊपर है। सेल साइकिल कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सेल साइकिल की बात करें तो जो सेल साइकिल है सेल साइकिल में मेनली 4 फेस होती हैं। एक होता है G1 फेस, G1 फेस के बाद S फेस, S फेस के बाद G2 फेस और G2 फेस के बाद M फेस। तो हम आज सेल साइकिल में हम देखें कौन कौन से साइक्लिन हैं, कौन कौन से CDK हैं, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें G1 फेस, तो G1 फेस में जो साइक्लिन होता है तो G1 फेस में साइक्लिन D और जो CDK होते हैं CDK 4 और 6 होता है। तो G1 फेस के लिए साइक्लिन D, CDK 4 और CDK 6 होते हैं। अब जो G1 से S फेज़ में, G1 से S फेज़ के लिए जो साइक्लिन है G1 से S फेज़ की जो साइक्लिन है वो होता है साइक्लिन E और CDK 2। G1 फेज़ के लिए है साइक्लिन D, CDK 4 और CDK 6। G1 फेज़ के लास्ट से S फेज़ के लिए जो साइक्लिन है साइक्लिन E और CDK 2। इसी प्रकार से जो S फेज़ का जो साइक्लिन है वो होता है साइक्लिन A और CDK 2। इसी प्रकार से जो M फेज़ है, M फेज़ के लिए यहाँ पर जो साइक्लिन है साइक्लिन A और B और CDK फर्स्ट। तो G1 फेज़ के लिए साइक्लिन D, CDK 4 और 6 हैं। G1 से S फेज़ के लिए हैं साइक्लिन E और CDK। S फेज़ से लेके G2 फेज़ के लिए साइक्लिन A और CDK हैं और M फेज़ के लिए है CDK फर्स्ट, साइक्लिन A और साइक्लिन B। अब हम देखते हैं कुछ इस साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस देखते हैं। तो अगर हम बात करें सैक्रोमाइसिस पॉम्बी ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पर जो साइक्लिन है साइक्लिन ये CDC 13 है। तो सैक्रोमाइसिस पॉम्बी की जो साइक्लिन है ये CDC 30 है और यहाँ पर जो CDK है वो CDC 2 CDK फर्स्ट, CDC 2 CDK फर्स्ट भी इसको कह सकते हैं। तो CDC 2 CDK फर्स्ट, सैक्रोमाइसिस पॉम्बी में CDC 13 साइक्लिन है और CDK यहाँ पर CDC 2 है। अगर हम बात करें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की, तो यहाँ पर G1 साइक्लिन के लिए है CLN3, G1 S साइक्लिन के लिए यहाँ पर CL1 CLN2, S साइक्लिन के लिए यहाँ पर CLV CL6 है और M साइक्लिन में यहाँ पर CLV फर्स्ट, CLV सेकंड, CLV थर्ड, CLV 4। तो इसको याद हम आसानी से रख सकते हैं। तो G1 साइक्लिन में यहाँ पर CLN3 है तो ये अलग ही है। तो G1 में थर्ड आ गया, फिर G1 S में फर्स्ट और सेकंड है। S साइक्लिन में ये 5 और 6 आ गया, CLV 5 और 6 है। तो M साइक्लिन में 1 2 3 4 है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। G1 में साइक्लिन थर्ड, G1 S में CLN1 और CLN सेकंड, S साइक्लिन में CL5 CLN6 CLV 6, M साइक्लिन में CLV फर्स्ट, CLV सेकंड, CLV थर्ड और CLV 4। और CDK की बात करें तो यहाँ पर सब में CDC 28 ही है। तो ये आराम से इसको याद रख सकते हैं, चारों के लिए कॉमन है CDC 28। अब हम देखते हैं वर्टिब्रेट की। तो वर्टिब्रेट की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट में जो G1 साइक्लिन है वहाँ पर साइक्लिन D है, साइक्लिन D D1 D2 D3 हैं। तो यहाँ पर जो CDK हैं CDK 4 और 6 हैं। तो G1 साइक्लिन के लिए CDK 4 और CDK 6। G1 और S साइक्लिन के लिए यहाँ पर है साइक्लिन E, G1 और S साइक्लिन के लिए यहाँ पर साइक्लिन E है
और सी डी के है यहाँ पर 2। तो G1 और S के लिए साइक्लिन E और सी डी के 2 है। एस फेज़ की बात करें तो एस साइक्लिन में साइक्लिन A है और सी डी के 2 है। तो एस साइक्लिन के लिए साइक्लिन A है और सी डी के 2 है। एम साइक्लिन के लिए साइक्लिन B है और सी डी के फर्स्ट है। एस साइक्लिन के लिए साइक्लिन A सी डी के 2 और एम साइक्लिन के लिए साइक्लिन B और सी डी के फर्स्ट।